ये कैसी आवाज थी? शिखा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं जरा अंकल को समझा रही हूँ कि काम कैसे संभालना है इनको। अच्छा ठीक है, तुम समझा लो। और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ आप काम अच्छे से करना, अगर मुझे पता चला ना तो बता दूंगी आपको। बाकी हम जल्दी आ जाएंगे तो देख लेंगे फिर, ठीक है? जल्दी से। चले जी। हाँ चलो शिखा। अरे देवर जी और देवरानी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा तो था कि मैं 5-10 मिनट में आ जाऊंगी, फिर मुझसे मिलके जाना। अरे भाभी जी, वो क्या है ना, हमें काफी देर हो रही थी और आप भी चली गई थी, तो हमने सोचा हम निकल लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है और हम बिना मुंह मीठा किए घर से बाहर भेज दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दही चीनी खा के तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो चलो। दीदी एक्चुअली ना लेट हो रहा है हमें, तो हाँ हम चलते हैं। दही चीनी का क्या है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। कैसी बातें कर रही हो, बाद में खाते। अरे जा तुम अभी रही हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ, तो नहीं भेज सकते। चलो दोनों अंदर। पर अभी नहीं जा सकती ना, आप समझिए, बाद में खा लेंगे। हाँ भाभी जी ना सही कह रही है, हम काफी लेट हो रहे हैं, हम फिर कभी देख लेंगे। चले? अरे नहीं नहीं, रुकिए देवर जी। एक्चुअली क्या है ना, शिखा को दही चीनी खाने से या फिर लेट होने से प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। क्या हुआ शिखा, तुमने बताया नहीं? कम से कम अपने पति को तो बता देती। तुम कुछ छुपा रही हो ना, या फिर तुम्हारा कुछ ऐसा सच जो किसी के सामने ना आ जाए, है ना? तो तुम बता सकती हो। ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे लग रहा है भाभी आज काफी मजाक के मूड में है। और भाभी देखो, हम लेट हो रहे हैं, हमें काफी दूर जाना है। नहीं देवर जी, अब मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या बोल रही है? अरे देख लिया आपने कि मैं सब कुछ सच बोल रही थी। पर जरा एक बात बताओ, इतना बड़ा झूठ बोलने का क्या मतलब था? क्यों बोला तुमने इतना बड़ा झूठ हम लोगों से? मेरी मजबूरी थी ये सब करना। बस करो शिखा, तुमने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को धोखे में रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे देवर जी रुकिए, ऐसे औरत पे हाथ नहीं उठाते। अब रुकिए, मैं बात करती। अरे इसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। एक बार मजबूरी तो जान लेते, आखिर क्या बात थी जो इसने हमारे जज्बातों के साथ खेला। तुम बता सकते हो एक बार कि तुमने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला? क्या वजह थी? मैं जानती हूँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन दीदी मैं तो माँ बन ही नहीं सकती। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप कैसे बर्दाश्त करते? आप सब कितने खुश थे ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वहां जाकर तो कुछ और ही पता चला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन ड्रामा कर लूंगी और बाद में आप सबको बता दूंगी, लेकिन इस तरह से बात सामने आएगी मुझे ये नहीं पता था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ केशव, प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, सच में बस मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे और कोई चारा दिखाई नहीं। शिखा देखो, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमें बता सकती थी, हम तुम्हारा परिवार है। और रही बच्चे की बात, में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं और मम्मी पापा से मैं बात कर लेता, पर तुमने ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ, पर मैं बहुत डर गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कम से कम हमें बता तो दिया होता। तुम्हारा सच अगर हमारे सामने ऐसा आया तो सोचा तुमने हमें कितना बुरा लगा होगा। अरे तुम खुद से बताती तो हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढते, पर जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग अंदर चलो, अभी फिलहाल हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। रही बात फैमिली की, तो हम बात करेंगे फैमिली से। बेटा जी सर, आपका बिल। चले? थैंक यू सर। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। लेकिन इसे टिप दो, चलो। सर मैं टिप के लिए नहीं कह रही थी, मैं बस ये कह रही थी कि आपका जो खाना बच गया मैं इसे पैक करा देती हूँ, आप किसी जरूरतमंद को दे देना। एक सेकेंड, तुम चाहती हो कि मैं ये अपना बचा हुआ खाना पैक करवा लूँ? हाँ क्यों? अरे हमसे जितना खाना खाया गया हमने खा लिया, और अब हमसे बच गया
तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इस खाने का क्या करोगे। तो हमसे बोलना बंद करो, जो करना है वो करो और हमें जाने दो। चलो मैम, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप ये खाना किसी जरूरतमंद को दे देना, और क्या पता इस खाने की किसी और को नीड हो। तो बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पैक करा देती हूँ। देखो, हमें जितना खाना खाना था हमने उतना खा लिया है, अब हमें जरूरत नहीं है। अब तुम इस खाने का क्या करोगे क्या नहीं, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। और तुम क्या चाहती हो, हम ये खाना खा के बीमार हो जाएं क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये खाना खाइए। मुझे पता है कि आप लोग ताज़ा खाना ही खाते हैं, बचा हुआ खाना क्यों खाएंगे। पर आप ये खाना किसी जरूरतमंद को तो दे सकते हैं ना, और वो बदले में आपको दुआ ही देगा, आपको पुण्य ही मिलेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे ये खाना फेंका जाए या इसका कुछ भी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने अपना बिल पे कर दिया है ना, तो मुझे लगता है ना तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना। मैनेजर जल्दी आओ। 1 मिनट मैम, मैनेजर को क्यों बुला रही हूँ? आप मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बेशक मुझे नौकरी से निकाल देना, तो मैं यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊँ। देखिए मैम, आप जैसे लोग ही होते हैं जो बड़े रेस्टोरेंट में जाके ना बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद उस खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना खा के टेबल पे ही छोड़ देते हैं। फिर एक वेटर आता है और उस खाने को डस्टबिन में डाल देता है। और ऐसे ही आप लोग शादी पार्टियों में करते हैं, वहां जाकर प्लेट में वो सारे डिशेज रख लेंगे जो शादी पार्टी में होती है। उसके बाद उन डिशेज में से थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे। या तो उस खाने को आप डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर टेबल पे ही छोड़ जाते हैं। डस्टबिन में डाला खाना तो वेस्ट हो गया, और जो टेबल पे रहता है वो खाना वहाँ के जो लोग खाना बना रहे होते हैं ना, वो खाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैम कि वो लोग ताज़ा खाना डिजर्व नहीं करते, पर उनकी मजबूरी है वो खाना खाना, क्योंकि वो लोग ना उस खाने की कदर बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आज भी जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। और अगर आप एक अच्छा कदम उठाएंगे, ये बचा हुआ खाना किसी जरूरतमंद या गरीब को दे देंगे, शायद वो 2 वक्त की रोटी खा ले और उसका पेट भी भर जाए। और जब उसका पेट भरेगा ना, तो आपके लिए ना उसके मुंह से दुआ ही निकलेगी। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो आप मैनेजर को बुला सकती थे। जी मैम, बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें तो आपके रेस्टोरेंट में खाना खा के अच्छा लगा। यहाँ का खाना, इन्वायरमेंट यहाँ का और हॉस्पिटैलिटी तीनों बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का स्टाफ तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों को आपको कॉम्प्लीमेंट देना था, बस इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया। और अगली बार जब मैं आऊँगा ना, तो हम दोनों नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली आएगी आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने। वैसे तुम एक काम करो, ये खाना जो है ना, ये तुम पैक कर देना, ठीक है? जी सर, मैं 5 मिनट में पैक करा के आपके पास भिजवाती हूँ। सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आप जब भी अगली बार आओगे हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। थैंक यू। मैं अभी पैक कराती हूँ भिजवा।